अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि PTS रिज़ल्ट 2021 रेस्क्यू 1122 आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान मेथड से समझाने वाला हूं। अगर आप आज की वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है रेस्क्यू 1122 के रिज़ल्ट चेक करने में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो मैंने आपको दोस्तों सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है PTS की। तो दोस्तों, आपके सामने ये PTS का पेज ओपन हो जाता है, जिस पे आने के बाद आप रिज़ल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। तो किस तरह से चेक करना है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा मेथड समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इधर एक रिज़ल्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही इस पे माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है। जैसे ही ये बटन ग्रीन होता है तो हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। आपको ऑल रिजल्ट इसके पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 पंजाब के। तो उसके बाद आपको इसके मुकम्मल फेज़ मिल जाते हैं 482 जो भी आपके। उसके बाद आपको इसके डेट भी मिल जाती है। तो इस पे आने के बाद आप यहाँ से आपको जो भी फेज़ होगा, जो भी आपका कोड नंबर होगा, आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से 482 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे आपको ब्लू कलर में बटन दिखाई देता है व्यू डाउनलोड्स का। तो हम इस बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 पंजाब 482 फेज़ के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। आपको सीरियल नंबर और नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आप वीडियो में भी वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड BPS 1 प्रोविजनल रिज़ल्ट। तो इसका प्रोविजनल रिज़ल्ट आ चुका है। इसके बाद रेस्क्यू ड्राइवर के जिसने अप्लाई किया होगा ड्राइवर की पोस्ट पे, तो उसका भी रिज़ल्ट आ चुका है। उसके बाद एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT BPS 11, तो इसका भी प्रोविजनल रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप सिंपली जो भी यहाँ से चेक करना चाहें, यहाँ से इसको डाउनलोड का बटन प्रेस करेंगे, डाउनलोड व्यू का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ड्राइवर जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से रेस्क्यू ड्राइवर प्रोविजनल रिज़ल्ट ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने उस पर प्रेस किया उस बटन को व्यू डाउनलोड को, तो मेरे पास एक न्यू पोस्ट ओपन हो गई है, न्यू पेज ओपन हो गया है रेस्क्यू ड्राइवर BPS 4। तो यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले तो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं। जो भी आपका CNIC नंबर होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, आप सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स में लिखते हैं CNIC वाले में। तो उसके बाद आ जाए रोल नंबर पे। तो रोल नंबर के नीचे आपको एक बॉक्स मिल जाता है, उसमें आपने रोल नंबर लिखना होता है, जो भी आपका रोल नंबर होगा। तो उसके बाद आप सिंपली सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। क्यों ना कि मैंने इधर ना ही शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है CNIC नंबर और ना ही इधर अपना रोल नंबर लिखा है। अगर आप अपना वैलिड शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं उसके बाद रोल नंबर लिखते हैं तो आपके सामने आपका रिज़ल्ट शो हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही मालूमात और ऐसी अपडेट नेक्स्ट भी हासिल कर सकें, इनसे आगाह रह सकें, तो आप उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको देखने के बाद फिर भी कोई मसला पेश आ रहा है रिज़ल्ट चेक करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।